परिमेय संख्या 3/8 के तुल्य परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 3/8 के अंश में भी 3 एवं हर में भी 3 से गुणा करने पर 9/24 प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9/24। 7 का व्युत्क्रम होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते हैं। 7 में 1/7 को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, इसलिए 7 का व्युत्क्रम 1/7 होगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा? तो 7/23 को 23/7 से गुणा करने पर 1 गुणनफल प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 23/7। 3/4 का व्युत्क्रम होगा। 3/4 में 4/3 से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, इसलिए 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 होगा। -12 का योज्य प्रतिलोम होगा। यदि दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वे दोनों परस्पर एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। -12 में 12 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए -12 का योज्य प्रतिलोम 12 होगा। -8/27 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना रिक्त स्थान में होगा। यहाँ यह प्रश्न गुणा के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। यदि दो परिमेय संख्याओं को स्थान बदल कर गुणा करें तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान में -8/27 भरेंगे, अर्थात इसका सही उत्तर होगा -8/27। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें 13/25 में 13/5 से भाग देना होगा। 13/25 गुना 5/13, तो रिजल्ट प्राप्त होता है 1/5, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1/5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर परिणाम वही संख्या होती है। तो इस प्रकार की संख्या 1 है, इसलिए गुणात्मक तत्समक 1 होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 को गुणा करें तो परिणाम वही प्राप्त होता है। जैसे 12 गुना 1 बराबर 12, 15 गुना 1 बराबर 15, 2/5 गुना 1 बराबर 2/5, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। 0 है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न धनात्मक पूर्णांक न ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से बड़ा पूर्णांक होता है। 0 से बड़ा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक परिमेय संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसमें अंश और हर दोनों का चिन्ह समान होता है, जैसे +5 बटा +8 या -5 बटा -8। यहाँ पर अंश धनात्मक और हर धनात्मक, ये कथन सही है। इसके लिए अंश ऋणात्मक एवं हर ऋणात्मक, यह भी कथन सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दोनों। इनमें से कौन योज्य तत्समक है? योज्य तत्समक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, और ऐसी संख्या शून्य है। जैसे 5 में हम अगर शून्य जोड़ते हैं तो परिणाम 5 प्राप्त होता है। -8 बटा 7 में अगर शून्य जोड़ते हैं तो परिणाम -8 बटा 7 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ें तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। इसलिए शून्य योज्य तत्समक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शून्य। शून्य का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1 हो तो वे दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। शून्य में किसी भी संख्या को अगर गुना करें तो परिणाम शून्य प्राप्त होता है। हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं प्राप्त होती है जिसे शून्य में गुना करने पर परिणाम 1 प्राप्त हो। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोई नहीं, अर्थात शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक होता है। 0.4 का व्युत्क्रम होगा 0.4 बराबर 4/10। तो 4/10 में 10/4 गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इसलिए 0.4 का व्युत्क्रम 10/4 होगा, अर्थात 2.5। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 2.5। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/10 और 7/10 के बीच स्थित है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं। हमें यहाँ परिणाम प्राप्त होगा 10/10 गुना 1/2, 2×5 10, अर्थात 5/10। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा 5/10। परिमेय संख्याओं 1/3 और 4/3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनेक। शून्य किस प्रकार की संख्या है? शून्य एक पूर्णांक है, शून्य पूर्ण संख्या भी है, शून्य परिमेय संख्या भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी।